हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने शुरू किया था चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम ऑलरेडी टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा कर चुके हैं और टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा कर रहे हैं। और अब हम टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा को ही कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा चुका हूं कल। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले समझेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे सॉल्यूशन। उन्होंने बोला रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन टेबुलर फॉर्म। मैं दो टेबल्स बना रहा हूं, एक लुधियाना का, एक जलंधर का। लुधियाना का टेबल मैं बना रहा हूं, जलंधर का टेबल आप बनाएंगे। दोनों को एक टेबल में भी बनाया जा सकता है, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट वी आर मेकिंग इट सेपरेटली। तो आई एम मेकिंग फर्स्ट लुधियाना, then I'll give you 2-3 minutes to make for Jalandhar. So what is the attribute? डेटा किस में डिवाइड किया गया है? टी ड्रिंकर एंड नॉन ड्रिंकर्स। वो चाय पीते हैं या नहीं पीते, यही है। सो व्हाट इज द एट्रीब्यूट टी? ड्रिंकर, नॉन ड्रिंकर। उसको डिवाइड किया गया मेल फीमेल। मेल फीमेल इधर भी आ सकता है, मेल फीमेल, ड्रिंकर नॉन ड्रिंकर, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। टोटल टोटल सीट। किस तरीके से टेबल को हमने डिवाइड किया है? पहले क्वेश्चन में लिखा है द डेटा इज फॉर टी ड्रिंकर और नॉन ड्रिंकर्स। दो सिटीज हैं, पहली सिटी कौन सी है? लुधियाना। तो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी लुधियाना। डेटा परसेंटेजेस में है तो ऊपर लिख देते हैं परसेंटेज। 52% वर मेल। 52% मेल है। कौन से मेल है? ड्रिंकर के नॉन ड्रिंकर नहीं पता, तो टोटल 52% मेल हैं। तो हाउ मेनी आर फीमेल्स? 48। वी आर नॉट कंसिडरिंग क्रॉस जेंडर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो वी डोंट कंसिडर द क्रॉस जेंडर्स। सो 52 आउट ऑफ 100 आर मेल। आउट ऑफ 100, परसेंटेज इज ऑलवेज इन परसेंटेज। 100 परसेंटेज हमेशा 100 में रहती है। 100 में से 52 मेल है, 48 फीमेल है। डन। 25% वर टी ड्रिंकर्स। 25% टी ड्रिंकर्स हैं। सो 25% ड्रिंकर्स हैं, मेल के फीमेल नहीं पता। सो टोटल तो 75 नॉन ड्रिंकर है। तो जो 100 जनों पे सर्वे किया गया उसमें से 52 बॉयज थे, 48 गर्ल्स थी। 25 चाय पीते थे, 75 चाय नहीं पीते थे। 16% persons were male tea drinkers. 16% were male tea drinkers. 16। बाकी सारा बैलेंसिंग फिगर से अपने आप कंप्यूट हो सकता है। सी 25 टोटल, 16 वर टी ड्रिंकर्स। 16 चाय पीते हैं मेल। 25 में से 16 लड़के चाय पी रहे हैं, तो कितनी लड़कियां चाय पी रही हैं? द डिफरेंस 9 आई गेस। कूल। 52 are the boys out of 16 drinks tea. 52 are the boys out of 16 drinks tea. So how many boys does not drink tea? Difference 52 minus 16, 36. 48 are the girls out of which 9 drinks tea. 48 girls are there out of which 9 drinks tea. How many does not drink tea? Drink tea? 30
7, 37, 39, 39 और ये टोटल पता लग जाएगा, सेम ही आएगा। हमने कहा था ना टेबल चेक एंड रीचेक, ये 75 ही आ रहा है। 36 प्लस 39, 36 प्लस 39 75 ही आ रहा है। ये डेटा हमने लुधियाना का इकट्ठा किया। कूल। आई एम गिविंग यू टाइम। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 3 मार्क्स का, टेबल बनाइए। ये बना लिया टेबल हमने। आप जलंधर का सॉल्व कर रहे हैं डेटा। आई एम डूइंग इट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं जलंधर का डेटा सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आप चेक करेंगे वेदर आपने डेटा सही किया है या नहीं। स्पीड अप, सिमिलर बेसिस पे जलंधर का डेटा सॉल्व कीजिए। Speed up everyone. Do it yourself. अपने लेवल पे कीजिए। I am done with the table. Please check कीजिए। I am giving you again some time. If your answers are correct, good enough. If not, you need some practice. मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। This is the fifth question of presentation of data. How to make a table. आपको टेक्सचुअल फॉर्म गिवन होगी, उससे आपको टेबुलर फॉर्म में जाना है। एंड दिस इज हाउ वी मेक द टेबल। जैसे बताया यहाँ पे मेल फीमेल आ सकते हैं, तो यहाँ टी की जगह सेक्स आएगा और यहाँ पे ड्रिंकर एंड नॉन ड्रिंकर आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका आंसर आपको खुद दे रहा हूँ। यू विल बी राइटिंग द आंसर कंप्लीटली। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, explain the different types of table. टेबल की डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। सी जो टेबल है वो आंसर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्पस।
क्या ऑब्जेक्टिव है टेबल बनाने के लिए। अभी नोट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आंसर्स दूंगा, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसमें दो हैं, जर्नल पर्पस, स्पेशल पर्पस। आप टेबल बना रहे हैं जर्नल यूज के लिए, आप टेबल बना रहे हैं स्पेशल यूज के लिए। सेकंड, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, इसमें दो हैं, ओरिजिनल टेबल, डिराइव्ड टेबल। व्हाट इज ओरिजिनल टेबल? जो डेटा टेबल फर्स्ट हैंड बनता है। व्हाट इज डिराइव्ड टेबल? उस टेबल में से हम डेटा निकाल के एक नया टेबल बनाते हैं। थर्ड, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर भी दो हैं, वन वे टेबल, जिसे हम सिंपल टेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल। इन कॉम्प्लेक्स टेबल वी हैव थ्री, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल, जिसे ट्रैबल टेबल भी कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल। सिक्स मार्कर क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस दे रहा हूं और टेबल बना के दिखा देते हैं किस टाइप के टेबल्स की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। बहुत इजी है, नाम से ही पता लग रहा है टेबल कैसे होते हैं, बट एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन 4 to 6 मार्कर में आ सकता है। लाइक एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स टेबल, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द आंसर। देयर आर थ्री बेसिस of classifying tables. There are three bases of classifying table. Number one, according to purpose, according to purpose. Write down the explanation, write down the explanation. Tables are prepared on the basis of its objective. Tables are prepared on the basis of its objective. Full stop. These are number one, इसके अंदर नंबर ए आ जाएगा, वन तो अकॉर्डिंग टू पर्पस है। ए जनरल पर्पस टेबल, ए जनरल पर्पस टेबल, एक्सप्लेनेशन लिखे। दिस टेबल इज ऑफ जर्नल यूज, दिस टेबल इज ऑफ general use, full stop. These are just data bank, data bank मतलब डेटा इससे जितना मर्जी ले लो। These are data banks, BANKS, data banks inverted में रखेंगे, and can be used for other researchers,
and can be used for further researchers. Full stop. These are also known as references tables. These are also known as references tables. Full stop. अब आगे जाते हैं. B, special purpose table. B, special purpose table. What is special purpose table? हम देखना चाहते हैं लुधियाना में एरिया वाइज कितनी डेथ हुई हैं, या महाराष्ट्र में सिटी वाइज कितनी डेथ्स हुई हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से. तो वो हो जाएगा स्पेशल पर्पस टेबल. गवर्नमेंट ने टोटल डेटा दे दिया, दैट इज अ जनरल पर्पस टेबल. उसमें से जो रिसर्चर्स डेटा उठाएंगे दैट इज स्पेशल पर्पस टेबल. लिखिए, दिस टेबल is prepared with some specific purpose in mind. This table is prepared with some specific purpose in mind. Full stop. The information in this table is limited. The information in this table is limited. Full stop. It is also known as summary tables. It is also known as summary tables. इसे summary tables भी कहा जाता है because it is a special purpose table. जनरल पर्पस से डेटा उठा के स्पेसिफिक रीजंस के लिए डेटा बनाया जा रहा है. Change the paragraph. Change the paragraph. Tables according to originality. Tables according to originality. Write down. पहले इसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. ओरिजिनलिटी में tables can be prepared on the basis of the source of the data, on the basis of the inverted comma में inverted में source of the data, मतलब डेटा कहाँ से मिल रहा है, source of the data. Full stop. There are two types of table according to originality. There are two types of the table अगर हम उसे क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. उसके अंदर आ जाएगा ए एंड बी. A original table लिखे. An original table is that
in which data presented is in the same form, data presented is in the same form as the data collected. Data presented in the same form as the data presented. जैसा डेटा इकट्ठा किया वैसे ही शो कर दिया. B derived table. B derived table. राइट डाउन. जब हम डेटा को परसेंटेजेस में शो करते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर टेबल्स को हमने परसेंटेजेस में रखा था. हमें क्या पता कितने बॉयज़ पर डेटा इकट्ठा किया, फीमेल नहीं पता लगा. हमने उसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया, फिर टेबल में शो किया. 58% आर मेल्स तो 42 आर फीमेल्स. वो डिराइव्ड टेबल था, मतलब डेटा को पहले कन्वर्ट किया गया किसी और यूनिट में, जैसे कि परसेंटेजेस में, रेशोज में. लिखें, अ डिराइव्ड टेबल इज दैट in which the collected data is firstly converted into some percentage or ratio or any other form. The collected data is converted into percentage/ratio or any other form and then presented in a table. Full stop. I think I've made this point clear. Third, according to construction. लिखिए, tables can be prepared on the basis of its construction. Tables can be prepared. थर्ड, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन. टेबल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, attributes, full stop. Data can be presented in a table. On the basis of following construction. इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाएंगे. A वन वे टेबल या सिंपल टेबल. A सिंपल टेबल लिखिए, सिंपल टेबल. It is that table which shows
It is that table which shows only one attribute of the data, that is only one attribute of the data, that is one characteristic of a data, that is one characteristic of a data. Second, कॉम्प्लेक्स टेबल. मैं ये टेबल बना के दिखाऊंगा 1 2 3 4. I'll give that example also. Second, complex table. It is that table which shows, it is that table which shows more than one attribute, more than one attribute slash characteristic of the data, more than one attribute slash characteristic of the data. Full stop. The complex table can be classified as, the complex table can be classified as two-way table, two-way table, ब्रैकेट में डबल टेबल, कॉमा, थ्री-वे टेबल, ब्रैकेट में ट्रेबल, TREBLE, ट्रेबल टेबल, and manifold table, and manifold table. Full stop. Following are the formats of table. Following are, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, following are the format of the table on the basis of its construction, on the basis of its construction. So what is general purpose table? डेटा इकट्ठा किया हुआ है, जिसने डेटा इकट्ठा करना था, कोई रिसर्च नहीं की. इस पर मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जनरल पर्पस टेबल इज अ बैंक टेबल, डेटा बैंक. डेटा इकट्ठा करके दे दिया गवर्नमेंट ने या बड़ी बड़ी एजेंसीज ने, उसमें से आप डेटास को निकाल लें, स्पेशल पर्पस टेबल बन जाएगा. तो दिस इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टेबल, एनालिसिस ऑफ द डेटा. डेटा जिस फॉर्म में इकट्ठा किया उस फॉर्म में शो कर दो, ओरिजिनल टेबल. उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, रेशो में कन्वर्ट कर दो, येस नो में कन्वर्ट कर दो, दैट इज डिराइव्ड टेबल. जैसे होता है मेल फीमेल अदर्स, जैसे लिटरेट इलिटरेट में अदर्स तो आ ही नहीं सकता, या पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है. तो अगर सेक्स ऑफ पर्सन हम लिख रहे हैं तो मेल फीमेल अदर्स भी आ सकते हैं. तो अदर्स में काफ़ी कुछ हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिराइव टेबल. ओरिजिनल को हमने चेंज कर दिया, डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को, ज़्यादा डेटा को छोटा कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए. अगर एक ही एट्रीब्यूट है कंटेंट बॉडी में तो वन वे टेबल, दो एट्रीब्यूट है टू वे, तीन एट्रीब्यूट है थ्री वे, उससे ज़्यादा है तो मैनीफोल्ड. अब मैं टेबल्स बना रहा हूँ एग्जाम्पल इसके लिए. जैसे मैंने कहा फॉलोइंग आर द फॉर्मेट्स ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन. सो
ए, वन वे टेबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मार्क्स, इको में कितने मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो वी हैव मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। How many students? 50, 60, 70, 80। वन वे टेबल, एक ही एट्रीब्यूट है मार्क्स। और इसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं। क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 9th 10th +1 +2। 9th में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 150 स्टूडेंट्स हैं, 10th में 200 स्टूडेंट्स हैं, +1 में 220 स्टूडेंट्स हैं, +2 में 300 स्टूडेंट्स हैं। किसी स्कूल की बात करते हैं। दिस इज वन वे टेबल। क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बी, टू वे टेबल। क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेल फीमेल। देखिए वही डेटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। 9th 10th +1 +2, 150 स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इट बी 150। 200 है, 90, 110, 220 है, 111, 109, 300 स्टूडेंट्स है, 150 ईच। इट्स अ टू वे टेबल। किसी को कोई डाउट? लेट्स प्रोसीड। डाउट है, डू राइट दैट, विल आस्क इन द लाइव सेशन। सी, थ्री वे टेबल। क्लास, number of students, male female, टोटल। जरूरी नहीं है टोटल, और भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। मैंने टोटल में शो किया। सो इन क्लास वी हैव 9th 10th +1 +2, 150, 150, 90, 110, 200, 111, 109, 220, 150, 150, 300, and D, manifold टेबल। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें शो किए जा सकते हैं, जैसे कि क्लास +1 +2, let me make that for you। D, मैनीफोल्ड टेबल। पेपर में बनाना है या नहीं डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। वी हैव क्लास 11th 12th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
पहले स्ट्रीम चेंज कर दी, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। उसके अंदर वी हैव मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल. You may show the total also. This is complex data. अभी सेक्शन वाइज में भी डिवाइड कर सकते हैं. +1 में कितने मेल हैं? 111. उसको डिवाइड कर देते हैं. हाउ मेनी मेल्स? लेट्स सी. अपने लेवल पे चेंज कर देते हैं. हाउ मेनी +1 मेल्स आर देयर? 111. So 111 को we are dividing into humanities. 30, 40, 70, 111, 41. Correct? Yes. In +2, how many males are there? 150, 40, 50, 60. आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. मैं इसलिए इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको टेबल बनाना भी याद रहे कैसे बनाते हैं. Let's see the females now. 109 females in +1. 109, 40, 30, 70, 49, 39. And in +2 there are females 150, 60, 50, 40. अब आप टोटल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. इफ यू वांट टू डू दैट. ये कौन सा टेबल बन चुके हैं? मैनीफोल्ड टेबल, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फीचर्स आ चुके हैं. I think I have made this point clear. Cool. That's it. This is your tabular presentation of data. 2 lectures में हमने 2 फॉर्म कर चुके हैं. The first is textual form of data. The second is tabular form of data. और उसके काफ़ी questions भी कर चुके हैं. We are already done with 6 questions. अगला टॉपिक होगा ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो हम 7th क्वेश्चन शुरू करेंगे उसमें. अभी के लिए आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस जो आप अपने लेवल पे करेंगे. कल के लेक्चर से पहले ये तीनों क्वेश्चंस आप जरूर गो थ्रू करेंगे. द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू आर पेज 56, क्वेश्चन 33, page 61, question 47 and question 48. So question number 47 and 48 on page 61 and question 33 on page 56. That's all for today. We are already done with textual and tabular presentation of data. In lecture number 3, we'll do dramatical presentation of data. Till then, take care. Bye-bye.